हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग टॉपिक कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आज जो क्वेश्चन बेटा करा रहा हूँ ये सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थोड़े से आप कह सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आएंगे तो सीधा 5 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, बताओ लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन किए थे? 25। नेक्स्ट लिखो 26। क्या बोला है? prove that tan theta plus sec theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 is equal to 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यार ये मुझे प्रूव करना है। अब मैं आपको बता सकता हूं इस क्वेश्चन को ये प्रूव करने के लिए भी बोल देगा या क्या प्रूव करने के लिए बोल देगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कुछ भी प्रूव करने के लिए बोल देगा। ठीक है बेटा, अब जरा स्टॉप राइटिंग, जरा सब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान देना। मैं इसकी आपको पहचान बता रहा हूं। LHS tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब पहचान पता है क्या है? ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में tan है, sec है और 1 है। न्यूमरेटर में भी यही है और डिनोमिनेटर में भी यही है। एक इसका भाई भी है, उसमें क्या होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है और 1 होता है। समझ गए? सीधा सीधा देख के पता लग जाएगा, tan होगा, sec होगा और 1 होगा, या cot होगा, cosec होगा या 1 होगा। अब इसके लिए आपको ने दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। जरा मुझे फटाफट से बताना आपको याद है कि नहीं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सबको पता है वाली बात। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सबको पता है वाली बात? पक्का? आ जाओ फिर। अगर पता है तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन है, पहचान पता लग गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होगा, tan sec और माइनस tan sec और 1 होगा। तो न्यूमरेटर वाला जो 1 है, जो न्यूमरेटर में 1 है, इसकी जगह क्या लिख दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख दोगे बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? अरे भैया किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? समझ गए? बस साइड में क्या लिख दोगे, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b। सबको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और क्या होती है, a प्लस b। बच्चों समझ में आया? इसका आ गया? क्या लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? आगे चलो। डिनोमिनेटर में क्या था, ये था, डिनोमिनेटर में था tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये हमारा डिनोमिनेटर में था। समझ गए? अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैंने डाल दिया ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए। एक टर्म ये है माइनस एक टर्म ये है, दो टर्म है। इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? हाँ, ये tan थीटा प्लस sec थीटा इस टर्म के अंदर भी है, sec थीटा प्लस tan थीटा इसमें भी है, दोनों में दिख रहा है। कॉमन निकाल दो। जब कॉमन निकाल दोगे तो क्या होगा, tan थीटा प्लस sec थीटा जब कॉमन आया, बताना यहां क्या बचेगा, 1। यहां पे क्या था, माइनस, यहां से क्या बाहर गया, ये बाहर गया, क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बचा बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? अरे भैया कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे स्टेप समझ में आ गए? अब ध्यान से देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा। अच्छा, इस माइनस को ओपन कर दो। जब इस माइनस को ओपन करोगे, sec माइनस का हो जाएगा, tan प्लस का हो जाएगा। 1 माइनस sec थीटा प्लस
टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। कोई दिक्कत बच्चों, किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब ध्यान से देखो, वन माइनस सेक प्लस टेन, वन माइनस सेक प्लस टेन, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है ना, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो अगर यही प्रूव करना होता तो आंसर आ गया, आ गया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, तो कोई दिक्कत कोई है? आंसर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो क्या कर दोगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब एलसीएम लूंगा तो ऊपर कितना आ गया, साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया ये क्वेश्चन? आ गया सबको समझ में, अच्छे से आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर ऐसे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, करो। चलो अच्छा बच्चों, ये बात समझ में आई सबको, अच्छे से आ गई, पक्का? पहचान भी समझ में आ गई है। अच्छा, यही क्वेश्चन था, इसमें ना कभी कभार ये प्रूव करने के लिए आता है, कभी कभार ये, दोनों प्रूव कर दिए। कभी कभार पता है क्या आ सकता है, ये भी आ सकता है, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कभी कभार ये प्रूव करने के लिए भी आ जाएगा। ये कैसे प्रूव करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। अब अगर मान लो मुझे ये प्रूव करना होता, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी हम कर चुके, ये भी हम कर चुके, यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब क्या कर दो, बस सेक को पहले लिख लो, ताकि मैं अपने क्या लगा सकूं, आइडेंटिटी। इसके नीचे क्या है, वन, इसके नीचे क्या है, वन। अब ऊपर क्या चाहिए बताओ, वन चाहिए। याद करो अपनी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर प्लस है ना, क्या कर दो इसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड कर दो। कर दिया बच्चों? अब ध्यान से देखो, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या बन गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है? अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो इसका आंसर आ गया वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, समझ में आ गया? एक बार इसको नोट कर लो। अब मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दूंगा, देखता हूं आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। पहले इसको भी नोट कर लो। देखो बच्चों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक करने के लिए जरा करना। 27 इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का आता है। तो अगर तुमने ये ट्रिक सीख ली है तो भाई बधाई हो, आपने अपना बहुत टाइम बचा लिया, वरना ये एक लंबे मेथड से भी हो सकता है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन इक्वल्स टू कितना होता है, वन प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। ये मुझे प्रूव करना है, बिल्कुल सेम पहचान देख लो। अब क्या है, कॉट और कॉसेक है, उसमें क्या था, सेक और टेन। बात समझ में आ गई? यहां पर थीटा की जगह पर ए है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। कर सकते हैं, एक बार करो ट्राई। चलो भाई, अब मेरे से मैच करना एक बारी। इसका लिया LHS, क्या था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। बताना ट्रिक क्या थी, ऊपर वाले वन को रिप्लेस करेंगे। अब यहां पर ऊपर वाले वन को किससे रिप्लेस करेंगे, हाँ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। पहचान समझ में आ रही है, कॉट ए कॉसेक और वन, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर वाले वन को रिप्लेस करते हैं यार, कॉट ए कॉसेक ए माइनस, इस वन की जगह क्या आएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब एंगल में ए है तो ए ही लिखेंगे, थीटा मत लिख देना, वरना तुम्हारे साथ चमत्कार हो जाएगी।
तुम बोलोगे मैं करके तो सही आई थी बट नंबर नहीं आए। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब इसके बाद अगला क्या लगता है, आइडेंटिटी। कौन सी वाली लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, कॉट ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही है बच्चों, चलो अपॉन क्या आ गया, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दो, इसको भी डाल दिया ब्रैकेट में, डाल दिया। कॉट ए प्लस कोसेक ए ये रहा, कॉट ए प्लस कोसेक ए ये रहा, दोनों से कॉमन आएगा। कॉट ए प्लस कोसेक ए क्या आ गया, कॉमन आ गया। समझ गए। अब इतना करने के बाद यहां पर क्या बचेगा, 1। यहां पे क्या बचेगा, माइनस, यहां पे क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सही है। और नीचे क्या बचा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। सही है, समझ गए सारे। अब जरा सुनना, प्लस कॉसेक ए, अब इसे ओपन करूंगा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इससे ये पूरा कैंसिल होगा हमेशा, है ना, सेम सेम है। क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या मुझे आंसर यही लाना है, नहीं, आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। अच्छा, अब इसका लूंगा एलसीएम, तो कितना आ गया, साइन ए, ऊपर क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1, तो आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। मुझे यही प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कर सकते हो, डरोगे तो नहीं इस क्वेश्चन से। चलो नोट करो फटाफट से। देखो बच्चों, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, 28 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। प्रूव दैट, बोलो नहीं प्लीज, यहां ध्यान दो, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन है यार, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलो इसका लेते हैं, एक बार आप लोग ट्राई करो, सॉल्व करो एलएचएस लेके, देखो तुमसे होता है। देखो भाई, क्वेश्चन लिया मैंने इसका एलएचएस, बच्चों बोलना नहीं प्लीज। अब एलएचएस क्या लिया मैंने, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान देना यार, इस कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन, पहला स्टेप यही करेंगे। इस सेक को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद बच्चों इसका लेंगे एलसीएम, कितना आ गया, साइन थीटा, यही करेंगे। यहां पर भी क्या लेंगे, एलसीएम। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक किसी को, सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया ना। अब सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अगला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये बच गया बच्चों, समझ गए। कि अब ये ना मुझे लाना क्या है, 1 अपॉन tan प्लस कॉट, क्या वो आया, यहां से वो आ सकता है, बट उसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खर्च होगा। मैं अभी आपका इतना खर्च नहीं करवा रहा, छोटे छोटे बच्चे नन्ही नन्ही जानो तुम लोग, इतना दिमाग खर्च करा लूंगा तो फिर कैसी बात चलेगी। तो एक चीज बता रहा हूं, अब आपने एलएचएस लिया, इससे आगे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा,
इससे आगे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, और आपको दिखाई दे रहा है कि आरएचएस भी सॉल्व हो सकता है। दिख रहा है भाई, कहीं ना कहीं आरएचएस लूंगा, tan cot को साइन में चेंज करूंगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो एक काम करो, जब भी कभी इस टाइप का डेडलॉक आ जाए कि आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसे ले लो फर्स्ट और क्या करो, आरएचएस को लेके सॉल्व करना शुरू कर दो। टेकिंग आरएचएस 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। 1 tan थीटा को क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट को क्या लिखूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? समझ गए सारे? अब इतना करने के बाद क्या होगा, इसका लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये क्या बच गया, 1/1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको बताए ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1, यानी क्या आंसर आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपने क्या देखा, मैंने आरएचएस को लेके सॉल्व किया, उसका आंसर भी क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एलएचएस का आंसर भी क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे ले लो सेकंड, तो कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो गया, आरएचएस, हैंस प्रूव। तो ये भी चीज समझ में आई, कब कब ऐसे करना है। एलएचएस लिया, सॉल्व किया और आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो फटाफट से क्या करो, आरएचएस लो, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, बशर्ते ये कि आरएचएस सॉल्व होना चाहिए। अब मान लो आरएचएस में हाई साइन थीटा, तो लेके क्या करोगे, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जो क्या हो सके, सॉल्व हो सके, तो दिमाग भी लगा लेना। अब इसे नोट करो, फिर तुम्हें एक आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ, करो नोट फटाफट से। चलो भाई, अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, सबको आइडेंटिटीज याद है अच्छे से, है ना, याद है सबको? अब सुनना, अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा लिख के दिखाओ, मतलब साइन को कॉस की फॉर्म में लिख के दिखाओ, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सोचो, साइन को किस में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखना है। क्या साइन और कॉस में कोई रिलेशन होती है, क्या साइन और कॉस में कोई रिलेशन होती है बच्चों? तो हाँ होती है ना, कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। एक काम करो, सिंस साइन थीटा, अब आपको ये याद है, या आपको ये भी तो याद है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको याद है वाली बात? अच्छा, आपने क्या लिखा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर स्क्वायर था, अब बच्चों ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस आ गया, यही तो करना था, समझ में आ गया? ये आसान लग रहा है ना। एक थोड़ा सा अच्छा दिखाऊं तुम्हें, बढ़िया से दिखाऊं, एक बार इसे नोट कर लो। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, रिप्रेजेंट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। अब करो, पहले इसे नोट कर लो, और क्वेश्चन है रिप्रेजेंट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। ये क्वेश्चन एक बार लगाओ दिमाग, तुम लोग कर पाओगे? करो, चलो भाई। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप में से कोई नहीं कर पाया, तो अब मैं तुम्हें इसे करके दिखाता हूं। देखो बेटा, यहां पर वैसे होना भी नहीं था, फर्स्ट टाइम इतना दिमाग नहीं चलता, मैंने खुद तुम्हें जानबूझकर टफ दे दिया। अब इसके बाद वाला तो मैं आसान दूंगा, तुमसे हो जाएगा। अभी अबे इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। हमें क्या करना है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, मतलब साइन इक्वल टू हर जगह क्या होना चाहिए, टेन होना चाहिए, है ना। चलो, टेन के अलावा कोई और फंक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बस एक बात का जवाब दो,
क्या साइन और टेन में डायरेक्ट रिलेशन होती है? नहीं होती। साइन और टेन में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती। मैं तुम्हें ना एक बात बता रहा हूं, टेन थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। समझ गए? अच्छा, आपने ना बेसिकली क्या ढूंढनी है? रिलेशन ढूंढनी है। साइन और टेन में नहीं होती। क्या साइन और कॉस में होती है? साइन और कॉस में रिलेशन होती है। क्या कॉस और टेन में रिलेशन होती है? कॉस और टेन में नहीं होती, लेकिन कॉस और सेक में तो होती है, और सेक और टेन में होती है। देख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? साइन और कॉस में होती है, बता रहा हूं साइन और कॉस में रिलेशन होती है। आप देख लो, कॉस और सेक में होती है, सेक और टेन में होती है। मैं इस रिलेशन का यूज कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखा रहा हूं। देखो, पहला देखो भाई, अब इसकी बात करता हूं बाद में। साइन को इन टर्म्स ऑफ टेन लिखना है बेटा, ये चीज ना प्रैक्टिस से आएगी। देखो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है भाई। अब इसके बाद यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार बेटा प्लीज बोलो नहीं, प्लीज यार, ये आएगी। अब सुनना, अच्छा क्या मैं इस कॉस को लिख सकता हूं ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, चलो। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा, अब ध्यान से देखो, सेक किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो आगे रिलेशन। अब कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लूंगा कितना आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा। सही है, हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट है, इससे क्या बाहर आ जाएगा? ऊपर से तो 10 बाहर आ गया, नीचे क्या बच गया? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों? साइन थीटा। ध्यान से देखो, साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ 10 आ गया। समझ में आया कैसे दिमाग चलाया? एक बार नोट करो उसको। चलो यार, बच्चे कह रहे हैं एक बार दोबारा रिपीट कर दो, तो कर देते हैं। मुझे साइन को इन टर्म्स ऑफ 10 लिखना था भाई। साइन और 10 में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती है ना। तो पहले मैंने सोचा बट साइन से लेकर साइन से 10 पे कैसे पहुंचूंगा? मैं साइन से कॉस पे पहुंच सकता हूं, कॉस से सेक पे पहुंच सकता हूं, सेक से कहां पहुंच सकता हूं? 10 पे। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पढ़ी है। ये स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब इसका क्या ले लिया मैंने? एलसीएम ले लिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये बच गया अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर से 10 बाहर आ गया, नीचे क्या बच गया? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? चलो फटाफट से एक बार नोट करो, जल्दी से करो यार, फिर तुम्हें इसकी एक ट्रिक और बताता हूं। चलो अच्छा, अब एक तरीका ये समझ में आ गया। अब देखो, इसको करने का एक तरीका और है बच्चों, जरा ध्यान देना एक बार यार। अब ना मैंने क्या बोला था, मुझे साइन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ 10। मुझे क्या लिखना है? साइन को इन टर्म्स ऑफ 10। एक बार जरा 10 देखना, tan थीटा। क्या tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है भाई। सही है, इस कॉस को ऊपर ले जाओ, तो मैं कैसे कह सकता हूं? साइन थीटा इज, अरे बोलो नहीं प्लीज यार, बोलो नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, इस कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकता हूं, इस कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकता हूं। समझ गए? अच्छा, आगे वाली चीज, मुझे एक बात का जवाब दो, इस x को क्या मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? बात तो सेम है ना भाई। अगर किसी को भी मुझे स्क्वायर करना है तो उसे कहां लेके जाना पड़ेगा?
अंडर रूट में। सिमिलरली इस सेक को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, सेक को लिख सकता हूं, समझ गए। अब सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ गया साइन? हाँ। नहीं बेटा, पहले साइन tan और cos में आया ना, हमें सिर्फ tan में चाहिए। समझ में आई बात? सबको स्टेप समझ में आई ये वाले अच्छे से आए? अब अगला क्वेश्चन बेटा सबसे होना चाहिए, लिखो रिप्रेजेंट cos, लिख रहा हूं मैं यहां पर रिप्रेजेंट, ये आसान है बहुत, रिप्रेजेंट cos थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा करो। अच्छा, मैंने क्या बोला था, रिप्रेजेंट cos थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। चलो, क्या cos और tan में डायरेक्ट रिलेशन होती है? नहीं, लेकिन cos और sec में होती है, sec और tan में होती है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सिंस cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sec थीटा होता है ना भाई। अब इसको मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। तो स्क्वायरिंग करने के लिए क्या करूंगा, इसको 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना भाई। sec थीटा को √sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब इसके बाद इस sec स्क्वायर थीटा को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस, आ गया भाई, cos थीटा आ गया इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। आसान था। अच्छा, एक और करो, रिप्रेजेंट tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा करो, रिप्रेजेंट tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा करो। देखो बच्चों, मुझे क्या करना था, tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना था, sin थीटा। जरा सुनना। अच्छा, किसी का हुआ है अभी तक? हो गया? अच्छा भाई, यार ये जो tan थीटा है इसे मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई ऐसे। अब इतना करने के बाद ये sin थीटा, अब इस cos को मैं क्या लिख सकता हूं, √cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं यहीं से कहां पहुंचूंगा, sin पे पहुंचूंगा। तो sin थीटा कितना आ गया, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा क्या आ गया, tan थीटा। आ गया समझ में? अब ना एक काम करना, जो आपके पास एनसीईआरटी है ना, जो असाइनमेंट्स दिया मैंने, आज एक काम करना है, एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है, आई थिंक 8.3 पता नहीं 8.4 है लास्ट एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी किस पे बेस है, आइडेंटिटी पे बेस। देखना बेटा कौन सी है, कोई लाया एनसीईआरटी? 8.3 होगी, देखो एक बार देखना, खोलो एनसीईआरटी, एक बार दिखाओ, मुझे दिखाओ। देखो भाई, बोलो नहीं प्लीज, बोलो नहीं। हाँ 8.3 है बेटा। अब हाँ, नई वाली बुक में आपने 8.3 पूरी घर से करके आनी है, आप लोगों से क्या होगी, हो जाएगी पूरी की पूरी। किस पे बेस है, आइडेंटिटी बेस पे। अच्छा, 8.3 के पहले 3-4 क्वेश्चन है जो इस टाइप के होंगे, जिसमें ये कुछ जा रही होगी, ट्राई करना। और जो 5वां क्वेश्चन है वो पता है कौन सा वाला है, जो मैंने प्रूव वाले क्वेश्चन कराए हैं, है ना भाई। तो उसके सारे 10 के पास 10 पार्ट के 10 पार्ट ट्राई करके आने हैं। 5th क्वेश्चन के 10 पार्ट ट्राई करके आने हैं। और ऊपर वाले क्वेश्चन अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो मैं कराऊंगा, ठीक है भाई। 5वां क्वेश्चन जरूर करके आना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।